बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मलाई से बनाऊंगी मक्खन और मक्खन से तैयार करेंगे देसी घी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए नाज़रीन। यहाँ पे तकरीबन 14 से 15 दिन में माशाल्लाह ये मलाई मेरे पास जमा हो जाती है, तो मैं इसे फ्रीज़ कर देती हूँ रोज़ाना। और ये देखिए इस तरीके से मेरे पास जो है वो जमा हो गई। अब मैंने इसे अलग बर्तन में ले लिया और हल्की आँच में मैं इसे मेल्ट कर लूँगी। नाज़रीन एक ख़याल ये करना है, आपने ये काम करना है रात को आपने जो है वो इसको मेल्ट कर लेना है। और क्यों रात को मेल्ट कर लेना है आगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों मैं रात को कह रही हूँ। अब ये देखिए आंच तेज़ मत रखें ताकि आपकी जो ये मलाई है लग ना जाए। आप देख सकते हैं आप लोग ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। अब इसे नीम गरम जो है वो मैं होने दूंगी, नीम गरम, ज़्यादा गरम ना हो। अब नीम गरम में नाज़रीन मैं इसमें शामिल करूँगी ये 2 टेबल स्पून मेरे पास मौजूद है दही। ये देख सकते हैं 2 टेबल स्पून दही यूज़ करूँगी मैं इसमें। अब ये देखिए नाज़रीन आप लोग, अब ये काम आपने रात में करना है। अब ये 2 टेबल स्पून दही मैं इस मलाई के अंदर शामिल कर दूँगी और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून में शामिल कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप लोग। अब हल्का सा मैं इसे मिक्स कर लूँगी और इसे हमने रखना है किसी गर्म जगह पे रात भर, यानी कि कोई कैबिनेट वगैरह में रख दें, या मैं तो आटे के बॉक्स में रख देती हूँ इसको। सर्दियों में थोड़ा मसला होता है, गर्मियों में तो आराम से ये जो है दही बन जाता है इसका। अब जो है ये देखिए मैं इसे कवर कर दूंगी और इसको मैं रात भर के लिए बॉक्स में रख दूंगी ताकि जो सुबह है वो अच्छी सी एक दही सी इसकी जम जाए। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आसान तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों का मक्खन और देसी घी कैसा तैयार हुआ। ये देखिए अब सुबह मैंने इसे निकाला था, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये कितनी ज़बरदस्त, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ माशाल्लाह। नाज़रीन आपने ये ख़याल करना है, एक छोटी छोटी टिप है ये, आप लोग जो है वो याद ज़रूर रखें कि अगर आप लोग गर्मियों में जो है वो मक्खन निकालें तो आप लोग उसे ठंडा यख यानी बर्फ़ वाले पानी से निकलेगा, और अगर सर्दियाँ होंगी तो नॉर्मल पानी यूज़ करेंगे। बस इस दही को थोड़ी सी देर मैंने ठंडा कर लिया था। अब ये देख सकते हैं ये सूरत हाल है। अब मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी कि हम इस मलाई से जो हमने दही इसको जमा दिया है इससे हम जो है वो ज़बरदस्त सा मक्खन कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है। ये देख सकते हैं नाज़रीन अब ये जो है मैंने जग लिया है, ये देखें अब मैंने इसमें डाल दिया ये मलाई। तो आप लोग भी इसे एकदम से सारी ना डालें, तकरीबन मैंने इसको आधा जो है वो कप, आधा कप 1 कप के करीब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखिए नाज़रीन मैं ज़रूर बनाती हूँ घर में, तकरीबन हर 15 दिन बाद ही जो है माशाल्लाह मलाई काफ़ी सारी हो जाती है, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, अपने बच्चों को देती हूँ, घर वालों को देती हूँ, बहुत पसंद किया जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाएं, ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं और हमें थोड़ी सी मेहनत से बहुत अच्छा जो है वो फल मिलता है। अब यहाँ पे इसे थोड़ी सी देर के लिए देखें मैं मशीन को जो है वो ऑन कर दूँगी और अब बस थोड़ी सी देर के लिए आपने ऑन करना है, तकरीबन 10 सेकंड के लिए। अब ये देखें इसको, अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। देखें सर्दियाँ हैं तो मैं नॉर्मल पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, नॉर्मल नल से मैंने पानी यूज़ किया है। अगर आप लोग जो है वो इसे गर्मियों में बना रहे हैं तो आपने ठंडा बर्फ़ वाला पानी यूज़ करना है, जब तभी आपका जो है वो मक्खन आएगा, वरना आपका मक्खन नहीं आएगा ऊपर। तो अब देखें मैं आप लोगों के सामने इसे जो है वो ऑन कर रही हूँ मशीन को, अभी 1 पे है और अब मैं थोड़ी सी देर बाद इसे 2 पे कर दूँगी। अब ये देख सकते हैं नाज़रीन बहुत जो है जैसे ही मक्खन निकलने लगता है मशीन की आवाज़ वैसे ही चेंज जाती है और बंदे को पता चल जाता है कि हाँ भाई मक्खन आना शुरू होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा अलग से, ये देखिए माशाल्लाह मक्खन आ चुका है और जो इसकी लस्सी है वो अलग हो चुकी है। मैं आपको कोशिश करती हूँ कि मैं दिखाऊँ भी, ये देखिए माशाल्लाह। और ये बड़ा मैंने ख़राब काम किया है, हो सकता है ये बाहर भी आ सकता था लेकिन नहीं आया, शुक्र है। मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी और ये देखिए आप लोगों को अलग से नज़र आ गई है इसकी लस्सी और ये मक्खन माशाल्लाह ऊपर आ गया है, ना कोई बर्फ़ का पानी है क्योंकि सर्दियां वैसे ही हैं। ये देखिए नाज़रीन अब जो है हाथ अच्छी तरीके से धो लीजिए और अब मैं इससे बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए बिस्मिल्लाह, और ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार सा ये मक्खन निकला है। इसे आप रोटी पर रख के खाइए और साथ चटनी, तो क्या ही मज़ा है देसी खाने। तो ये देखिए नाज़रीन अब मैं ये सारा जो है वो मक्खन अलहदा से एक प्याले में निकाल लूँगी और जो ये इसकी लस्सी है ये आप अलग कर लीजिए। जब अगला आप स्टेप करेंगे तो आपने ये करना है कि दोबारा से दही ऐड करना है। इसी लस्सी में आप ना ऐड कीजिए दही को जो हमने जमाया था मलाई का, हम जो है लस्सी को अलग कर लेंगे और ये मक्खन अलग करते जाएंगे। ये देखिए और ये काफ़ी सारा बन जाता है, ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह आपको रेसिपी अच्छी लग रही होगी, आसान लगी होगी। और हमें लगता है ऐसे कैसे होगा, लेकिन बहुत आसानी से हो जाता है। पहले मैं भी घबराती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट हो गई हूँ। तो ये देखिए नाज़रीन अब ये तमाम जो है वो मक्खन मैंने अलहदा कर लिया और ये देखिए दोबारा से मैंने, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को यकीनन मुंह में पानी आ रहा होगा देख के, और ये जो है आप यकीनन रोटी पे लगा के खाएं तो क्या ही बात है। इससे एक तो जो है आपकी सेहत अच्छी रहती है, हम जो ये बाज़ारी घी होते हैं इनसे हमें
چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے اگر ہم گھر میں نکال سکیں تو۔ خیر ناظرین، اب یہ مکھن سے جو ہے دیسی گھی بھی میں تیار کروں گی، آپ لوگوں کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گی کہ آپ لوگ مکھن سے دیسی گھی کیسے بنا سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ میں نے سارا تقریباً نکال لیا ہے، اور جو یہ لسی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، یہ لسی جو ہے وہ میں الگ کر لوں گی۔ یہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں لسی۔ یہ دیکھیے، لسی کو جو ہے وہ میں نے الگ برتن میں جمع کر لیا ہے۔ یہ دیکھیے گاڑی گاڑی سی لسی بھی نکلی ہے اس کی۔ اب ناظرین کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ رہا ماشاءاللہ مکھن۔ اب میں آپ لوگوں کو ہاف جو ہے اس میں سے نکال کے آپ لوگوں کو دیسی گھی تیار کرنا بتاؤں گی۔ آپ چاہیں تو پورے سے بھی دیسی گھی بنا سکتے ہیں، مگر میری فیملی میں زیادہ تر یہ مکھن ہی کھا لیا جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے دیسی گھی بھی نکالنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ تو اب یہاں پہ جو ہے آدھا میں نکال لوں گی۔ یہ دیکھیں، ایک میں نے لے لی ہے چھوٹا سا پین۔ اب اس کے اندر یہ دیکھیے میں آدھا جو ہے وہ اپنا یہ گھی جو ہے مکھن جو ہے اسے نکال لوں گی۔ یہ دیکھیے آپ لوگ، یقیناً آپ لوگوں کو آسان لگ رہا ہوگا اور آپ لوگوں کا دل چاہ رہا ہوگا کہ آپ لوگ بنائیں، تو ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی، کیسا لگا، اور مکھن آپ لوگوں کا ٹھیک سے نکلا یا نہیں نکلا مجھے ضرور کامنٹ میں بتائیے۔ بس چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، انہیں فالو کیجئے تو ضرور آپ لوگوں کا ایسا مکھن اور دیسی گھی بنے گا۔ اب ناظرین یہاں پہ میں نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو جو ہے وہ میلٹ کر لینا ہے۔ اب یہ دیکھیے، اب جب یہ میلٹ ہوگا تو ہماری لسی الگ جل جائے گی اور دیسی گھی الگ ہو جائے گا۔ سکتے ہیں آپ لوگ اس کو جو ہے وہ میں مسلسل اس پہ چمچہ جو ہے وہ چلا رہی ہوں۔ اب یہ دیکھیے انشاءاللہ بس تھوڑی دیر میں جو ہے وہ مزیدار سا دیسی گھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اور بہت پیاری سی خوشبو آ رہی ہے۔ ناظرین ضرور بنائیے اور مجھے ضرور بتائیے، یہ بہت آسان ہے اور جلدی اور جھٹپٹ بن جاتا ہے، تو آپ لوگ ضرور بنائیے۔ اب یہ دیکھیے آپ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا الحمدللہ۔ اب جو ہے ہماری لسی جو ہے وہ ابھی کافی ساری ہے، لیکن دیسی گھی بھی تھوڑا تھوڑا سا الگ ہونے لگ گیا ہے۔ اب یہ جو لسی جو اس میں تمام ہوگی وہ تمام لسی جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے کہتے ہیں، اور جو ہے ہمارا دیسی مکھن ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو خالص مکھن ضرور تیار کیجیے اور بار بار کہہ رہی ہوں اپنے بچوں کو جو ہے دیسی گھی کے پراٹھے بنا کے دیجیے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ گھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو، لسی جو ہے وہ تقریباً ساری الگ یعنی جل چکی ہے اور دیسی گھی جو ہے الحمدللہ تیار ہو چکا ہے۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو یقیناً اچھا لگا ہوگا، اور اس وقت جو میرے کچن میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی، یہ جب آپ بنائیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اب یہ جو ہے وہ میں نے نکال لیا ہے، تھوڑا سا اس کو نکال لوں گی، چھان لوں گی تاکہ جو لسی وغیرہ جو ہے جلی تھی وہ اس میں شامل نہ ہو۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ناظرین، اور یہ دیکھیے الحمدللہ کتنا سارا جو ہے بھر کے ایک پیالہ میں نے جو ہے وہ تھوڑے سے مکھن سے جو ہے دیسی گھی تیار کیا ہے۔ یقیناً دیکھ کے آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ یہ رہا مکھن اور یہ رہا اسی مکھن سے تیار کیا ہوا دیسی گھی۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ گھی کی ریسیپی اور مکھن کی ریسیپی اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کے کھانوں میں برکت دے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔